मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवतार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 8वां अधिकार और अपना विषय चल रहा है द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान। फाइल ने प्रश्न पूछा था कि लेश्या समझना था, तो लेश्या की बात हो गई। एक और क्या था? लब्धि लब्धि के बारे में। लब्धि। लब्धि की बात जिनागम में दो जगह आती है ना। एक तो लब्धि उपयोग, एक तो लब्धि की बात कहाँ पे आती है? लब्धि उपयोग। और एक लब्धि की बात आती है सम्यक दर्शन से पूर्व 5 लब्धि। ठीक है। लब्धि उपयोग क्या चीज है? कि जानने की शक्ति, जिसको अपन कह रहे हैं 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, वो कितना जान सकता है? जब संगी पंचेंद्रिय तो कितना जान सकता है ना। एक बात। दूसरी बात, उसको कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है उसके धारणा में। उसको धारणा कहते हैं। लब्धि में कितना ज्ञान है, कितनी चीजों को जानता है, कितने ज्ञेयों को जानता है, कितनी बातों को जानता है, कितने सब्जेक्ट को जानता है, लेकिन यूज कितने को करता है ना। जैसे अभी हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तुम 8वां अधिकार सीख रहे हैं, द्रव्यानियों के व्याख्यान का विधान सीख रहे हैं, अब ये हमें समझ आ रही है। तो इसी समय हमको ABCD का ज्ञान है, इसी समय 1 2 3 का ज्ञान है, इसी तरह में हमें कोई पाक कला का ज्ञान है, बहुत सारी आर्ट्स का ज्ञान है ना। तो अभी हम है, लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे। तो है को बोलते हैं लब्धि उपयोग, और जो यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं उपयोग। उपयोग अगर यहाँ पे समझने के लिए समझ लो, जैसे प्रयोग, यूज, है ना। तो ये ज्ञान की पर्याय है, जो बहुत गजब की बात है इसमें है कि ज्ञान की पर्याय, उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय पूरी लब्धि को लेके उत्पन्न होती है। जैसे जैसे पर्याय जो होती है ना, एक समय की होती है, उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है ना। तो ज्ञान की पर्याय भी उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। अब हमने याद की ABCD, तो उत्पन्न हुई, तो ABCD याद की, नाश हो गई, तो ABCD का ज्ञान खत्म हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो जितना हम सीखते हैं, लर्निंग होती है ना, उसकी मेमोरी होती है, तो वो सब हमारे ज्ञान में बनी रहती है। तो ये इसके साथ उपयोग लगाना पड़ेगा, अकेली लब्धि नहीं। लब्धि उपयोग, मैं तो इसलिए बोला लब्धि का यूज कहाँ कहाँ पर है ना। तो लब्धि उपयोग, तो वो ज्ञान की पर्याय को जितना जितना ज्ञान है, उस हर पर्याय पूरा उत्पन्न लेके उत्पन्न होती है, हर पर्याय नहीं। और इस समय मान लिया ये सब पढ़ रहे हैं, तो आधा सुन रहे हैं, इतने में एकदम ध्यान गया, कितने बज गए?
तो 1 2 3, अब ये गॉड हुआ और 1 2 3 का ज्ञान मुख्य हो गया। तो हम किसको यूज कर रहे हैं? 1 2 3, वो पहले से आती, घड़ी देखना में पहले से आती। समझ में आई बात? ऐसा कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा, बच्चे ने पूछा, अब वो अम्ब्रेला की स्पेलिंग, तो जो हमको याद है ना मेमोरी में, धारणा में, तो फिर इसको पढ़ते पढ़ते वो बता देते। तो जो यूज कर रहे हैं वो है उपयोग, और जितना हमारे पास ज्ञान है वो है लब्धि। तो वो हर ज्ञान की पर्याय अपना पूरा वैभव लेके उत्पन्न होती है। उसमें लब्धि भी होती है, उपयोग भी। किस पर्टिकुलर को फोकस होगा वो उपयोग, और कितना ज्ञान है वो लब्धि। ख्याल में आ गई बात? ऐसा। और वो उपयोग में कब क्या जानने में आएगा, नया कि पुराना। नया नया भी सीखते हैं, और वो जिसको स्मृति कहते हैं, पुराना, है ना। वो कब कौन सा ज्ञान में विषय बनेगा वो फिक्स है। ये और गजब की बात, वो क्या है? फिक्स। हम चॉइस से नहीं जानते किसी चीज को, वो फिक्स है, कब क्या ज्ञान होगा ये फिक्स है। अब देखो, सबके सब अनुभूति करना चाहते हैं, कब स्व ज्ञान में गे बनेगा, फिक्स है। किसान का कोई मैटर ही नहीं है। तो अब कर्ता बुद्धि में ऐसा चलता है, तो फिर हम पराधीन हो गए, तो फिर हम कर ही नहीं सकते। पराधीन नहीं हो गए, स्वाधीन हो गए। ये जहर में ये वाली बातें समझ में नहीं आती, मोह के जहर। स्वाधीन हो गए कि पराधीन हो गए? अरे हमको पर्याय का कर्तृत्व भी मिटा भैया, वो तब आएगी, तब आ जाएगी, मैं अभी परिपूर्ण हूँ, आनंद करो। ये आनंद की बात है। अरे हम पर का तो कर ही नहीं सकते, अपनी चॉइस से जान भी नहीं सकते। तो किस्सा खत्म हुआ कि इसे जानो, उसे जानो, कम जानो, ज्यादा जानो, तो आनंद हो गया ना। ख्याल में आ रही है बात? ये है आनंद की बात। तो एक तो ये हो गया लब्धि उपयोग। दूसरा, अपनी चर्चा चल चुकी शायद 5 लब्धि की, है ना। सार्वभौमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, नहीं देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, फिर कर्ण लब्धि। तो इस यहाँ पे लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। हमको ये वर्तमान में जो छायाक्षमिक ज्ञान है, इसका हम तत्व ज्ञान के लिए इस्तेमाल करें। क्षयोक्षम तो बहुत जीवों को है, लेकिन लब्धि नहीं, है ना। मंद कषाई तो बहुत जीव है, लेकिन लब्धि नहीं। देश ना तो दुनिया भर के लोगों को मिल रही है, लेकिन लब्धि नहीं, है ना। प्रयोग तो हम करते हैं और लेकिन लब्धि नहीं है, ये अपने हित के लिए। और जो कर्ण लब्धि में चढ़ता है वो सम्यक तो लेके ही आता है। तो अब इसकी डिटेल अपन अभी नहीं कर रहे, है ना। तो ये 5 लब्धि, ये इनको लब्धि कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कल मीनल बहन जी ने प्रश्न किया, तो मुझे फिर उसका थोड़ा सा चिंता टाइप की हुई। और उसमें अजय भैया ने भी ऐसा बोला कि काल तो बहुत थोड़ा है ना, इसलिए दोनों ही बातें मिसिंग थी। देखो, कल अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी कि छठवें गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है। बताओ, कौन बता सकता है छठवें गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? बोलिए। वो अच्छे से बताओ, क्रम से, स्थूल से सूक्ष्म तक। जंपिंग नहीं, डरना नहीं, जो है सो बताओ, फिर करेंगे। बोलो। ये मुझे का है। हाँ, आपने हैंड रेज किया है ना, बताओ। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे आप ही रहते हैं ना, मुझे पता नहीं चला। जी, आपने जो कल पढ़ाया था उसमें चरणानी योग के अनुसार आपने ये बताया था कि वहां पे शुभोपयोग और शुद्धोपयोगी होता है।
और कर्णानुयोग में आपने बताया था कि अशुभ उपयोग भी होता है, मैं शुभ ये भी होता है। बोला जी। छठवें गुण स्थान में क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, मैंने ये पूछा। जी, भावों की अपेक्षा। हाँ, जी, पहली अशुभ। बात तो ये कहो कि छठवें गुण स्थान में विकल्प होते हैं। छठवां गुण स्थान विकल्प का है, जी। सातवां गुण स्थान निर्विकल्पता का है। तो अब चूंकि छठवां गुण स्थान विकल्प का है, तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? जी, शास्त्र लिखने का हो सकता है, दीक्षा देने का हो सकता है, और आहार का हो सकता है, और जी चलने का हो सकता है, और शिष्य को प्रायश्चित देने का भी हो सकता है। तो शुभ और अशुभ, कर्णा नियोग के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। जी। अभी मैच नहीं करो, उसको मिक्स नहीं करो करणानियों के साथ। और इसको जी। क्रम से अच्छे से बता सकते, मैंने तो बहुत बहुत सिस्टमैटिक 2-3 बार बोला था, बहुत सिस्टमैटिक। अंजलि जी, आप बोल सकते हो। जी, जो सूक्ष्मतर था कि सबसे पहले इसमें आत्मा के विकल्प भी जो चल रहे हैं वो सूक्ष्मतम, और फिर उसमें उसके बाद ये शास्त्र लिखने के भाव, और फिर जो भोजन आदि का था वो लास्ट में था, और उससे पहले हाँ संघ की देखभाल के भाव और प्रायश्चित आदि देने के भाव शिष्यों को, और फिर ये देखो जो गमना आदि भोजन आदि के भाव हैं। देखो, इसको कैसे सूक्ष्म और उसमें कैसे लेंगे। सबसे स्थूल बात करेंगे शरीर की तरफ से, संयोग शरीर, है ना। तो सबसे स्थूल परिणाम कौन सा होएगा? संयोग संबंधी। संयोग में क्या क्या जाएगा, क्या क्या जाएगा? संघ को संभालने का, शास्त्र लिखने का, शास्त्र लिखने की, है ना, ये क्रियाएं जो चल रही है यहाँ से। तो इनका लक्ष्य बन सकता है ना। फिर आहार के गमन आदि, गमन आदि, आहार आदि, ये शरीर संबंधी। उसके बाद अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले देवशास्त्र गुरु के प्रति का भाव। समझ में आ रही है बात? और फिर आत्म विकल्प, ये सब छठवा गुण। संयोग से समझो, या उपयोग में संयोग, संयोग को नहीं कह रहे, उपयोग में संयोग का लक्ष्य, उपयोग में शरीर का लक्ष्य, उपयोग में देवशालु का लक्ष्य, और उपयोग में ही आत्म विकल्प। उपयोग में शरीर को नहीं कह रहे, शरीर संबंधी विकल्प। तभी तो वो विकल्प ही तो छठवा गुण स्थान है। शरीर और शिष्य थोड़ी छठवा गुण स्थान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शरीर और संयोग छठवां गुण स्थान थोड़ी है, उनका विकल्प छठवां गुण स्थान है। समझ में आ गई बात? तो किस किस का विकल्प? एकदम स्थूल पर द्रव्यों का विकल्प, फिर उससे कम शरीर संबंधी विकल्प, फिर उससे कम देवशागुरु संबंधी विकल्प, और फिर उससे भी कम, कम का मतलब मंदता, आत्म विकल्प। ये पूरा छठवां गुण स्थान। समझ आई बात? अब सातवां गुण स्थान निर्विकल्पता का है, तो आठवां कौन सा है? निर्विकल्पता। नौवां निर्विकल्पता, 10वां निर्विकल्पता, 11वां भी निर्विकल्पता, 12वां भी निर्विकल्प, सब निर्विकल्प के गुण स्थान है। अब इन गुण स्थानों में भोजन के भाव कैसे आएंगे? गुण स्थान ही निर्विकल्पता का, सातवां गुण स्थान निर्विकल्पता का है। सातवें गुण स्थान में भोजन आदि के भाव नहीं हो सकते। 12वां गुण स्थान तो कितनी बड़ी बात हो गई। अब वो शॉर्ट टाइम का है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो बहुत सूक्ष्म टाइम का होता है। अरे सूक्ष्म टाइम की तो इस विग्रह गति से सूक्ष्म क्या होता है? वो तो तीन ही समय की है, ये तो अंतर मुहूर्त के हैं। विग्रह गति से तो ये बहुत बड़े टाइम के हैं। तो विग्रह गति में भी लड़ाई झगड़ा खाना पीना, उन 3 समयों में कोई भी भाव हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? विग्रह गति के अंदर भी खाने का पीने का लड़ने का झगड़ने का कोई सा भाव हो सकता है। और विग्रह गति के अंदर पूर्व से सम्यक तो लेके आ रहा हो, तो सम्यक दर्शन का भी भाव कंटिन्यू कर सकता है। समझ में आ रही है बात?
तो मैटर ये है ही नहीं बिल्कुल कि वो बहुत शॉर्ट टाइम का है, अंतर मुहूर्त तो बहुत बड़ा है विग्रह गति से, ये कहना था। तो शॉर्ट टाइम से मतलब नहीं है, वहां पर तो ऐसे कषाय संबंधी भाव ही नहीं है, ये तो सारे सारे परिणामों के अभाव की प्रोसेस चल रही है। अब 12वें गुण स्थान के बाद कैसे भाव आएगा? ये तो पूरी, क्या कहना चाहिए, साइंस ही गड़बड़ हो गई। हमने भाव ही नहीं समझ पाया 12वां गुण स्थान क्या चीज होती है। और 12वें गुण स्थान हो, होने के बाद तुरंत अरहंत भगवान बनते हैं। तो आहार भार कहाँ से आ गया वहां पर? ख्याल में आई बात? अब कोई बोले कि गिर के आए, तो गिर के आए तो छठवे, वो भी क्रम से गिरेगा, 11वें गुण स्थान वाला गिरेगा, 12वें गुण स्थान वाला तो गिरेगा ही नहीं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, जो गिरेगा तो गिरने वाले को भी भोजन का भाव छठवे में आएगा, बीच में तो उसको भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भाव छठवे में ही होते हैं और छठवे में समाप्त हो जाते हैं। भले ही अंदर वो कह रहे हैं, कर्णान्यु कह रहा है 8वें में, 9वें में, 10वें में कषाय विद्यमान है, कषाय भले विद्यमान है, और क्रिया थोड़ी हो सकती वहां पे, उनका तो अभाव का उपाय चल रहा है। ये तो समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत गंभीरता से स्वाध्याय करना, सीखना, समझना, ये पूरी की पूरी साइंस है। कोई ऐसा बोले कि हमारा वो सोना तो है ना, बिल्कुल 22 कैरेट का हो गया था और फिर वो 18 कैरेट हो गया, ऐसी साइंस है ये। पानी बाहर रखा था और हमने अग्नि से उतार दिया था, और बस 10 डिग्री गर्म हो गया था, रह गया था, फिर अपने आप हो गया 40 डिग्री। ऐसा होएगा प्रकृति में, प्राकृतिक रूप से इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, याद नहीं करो, समझो। याद किया हुआ भूल जाएंगे, समझा हुआ कभी नहीं बोलेंगे, वो धारणा में चला जाएगा, लब्धि बन जाएगी आपकी। इसलिए समझो, क्या प्रकृति में ऐसा हो सकता है कि हमने उसकी प्रोसेसिंग कर ली, जो 22 कैरेट हो गया, और फिर वो बाद में 18 कैरेट हो गई? हो सकता है? 12वें गुण स्थान के बाद नीचे डाउनफॉल होता ही नहीं, और इन गुण स्थानों, सिर्फ 6वें गुण स्थान तक देखने वाले परिणाम 6वें गुण स्थान तक होते हैं, 7वें आदि में तो दिखाई ही नहीं देते वे परिणाम। वे सारे शुक्ल ध्यान के गुण स्थान है। क्या बोला? ध्यान में कुछ नहीं होता, गमन क्रिया नहीं होती, ध्यान के अंदर शरीर की क्रियाएं नहीं होती, मन की कोई विकल्प नहीं होते, और वचन की कोई क्रिया नहीं होती ध्यान में। वही तो शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के बाद तो वो अनंत बनने जा रहा है। हाँ, 11वें गुण स्थान की जो बात है, वो क्या, अभी अब इतना अपन आगे बढ़ेंगे, अब प्रश्न होएगा तो मेरे को वॉइस मैसेज करना, ठीक है? जो गिरने की बात है 11वें गुण स्थान की, तो वो 6वें तक आए, तो 6वें में जाके विकल्प है। और ऐसा भी हो सकता है कोई 6वें में आए और फिर 6वां 7वां और छपक श्रेणी आरोहण करे, और फिर बन जाओ, उसे कोई भाव आओ, उसको भी नहीं आ सकते। नहीं आए तो नहीं आए, बहुत नीचे गिरेगा 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 तो आ सकता है। ख्याल में आ रही है बात? इन गुण स्थानों में तो कभी भाव सॉल्व, नहीं हो सकता। यही यही पूछा था, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो। अब पढ़ते हैं अपन आगे, है ना? कहाँ से बात चल रही थी? देखो हमारे यहाँ पेज नंबर है 301, 286, ऊपर पैराग्राफ देख रहे, इसी प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्तवादी कहे, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है।
सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुण स्थान आदिक में सम्यक्तवादी का निरूपण करणान योग में पाया जाता है। कोई मुनिराज कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान वर्ग। अब द्रव्यान योग नहीं बता पाएगा कब छठवा हो गया कब सातवां हो। और कब है ना, कब पांचवे में गिर गई और कब वापस सातवें में आ गई। ये द्रव्यान योग नहीं कह सकेगा। कौन कहेगा? डॉट टू डॉट करणान। क्योंकि एक जीव एक दिन के भीतर में भी वो गिर सकता है और उठ भी सकता है। एक हफ्ते के भीतर समझो 4 दिन तक रहे वो चौथे गुण स्थान में और फिर वापस पहुंच जाए छठवें सातवें में। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन बताएगा? करणान योग। द्रव्यान योग तो बाहर से द्रव्यलिंग देखेगा, 28 मूल गुण का निर्विचार पालन देखेगा और 3 कषाय की चौकड़ी का भाव बताएगा, संजुलन का सद्भाव बताएगा, बस इतना। और चरणान योग वो भी नहीं बताएगा। चरणान योग तो सिर्फ 28 मूल गुण देखेगा बस। 28 मूल गुण है ये मुनिराज। द्रव्यान योग वीतरागता और शेष राग की बात करेगा द्रव्यान योग। और कर्णान योग तो एकदम डॉट टू डॉट बताएगा। ये अनियोगों की पद्धति, ठीक है। इसलिए द्रव्यान योग के कथन की विधि करणान योग से, यहाँ ये हो गया था कल, है ना। इसलिए द्रव्यान योग से के कथन की विधि करणान योग से मिलाना चाहें तो कहीं तो मिलती है कहीं नहीं मिलती। कहीं पे मिल जाएगी कहीं पे नहीं मिलेगी। उसकी चर्चा पहले पूरी हो चुकी कि चरणान योग तो महाव्रत कहेगा, अहिंसा महाव्रत कहेगा, लेकिन करणान योग क्या बोलेगा। देखो इस पॉइंट को भी आप बहुत गंभीरता से लेना कि चरणान योग जो है वो लौकिक अपेक्षा से, बुद्धि गोचर अपेक्षा से, और खास बात क्या, जो चौथे पांचवें गुण स्थान में होती थी उस अपेक्षा से महाव्रती के 3 पॉइंट। लौकिक अपेक्षा से, और क्या बोला, बुद्धि गोचर, और नंबर 3 चौथे पांचवें में जो नहीं हो रहा, जो चौथे पांचवें में होता है वो उनको नहीं होता तो कहेंगे महाव्रती। ये चरणान योग अपेक्षा। द्रव्यान योग कहेगा शेष राग है तो वो राग की उत्पत्ति हिंसा है। संजुलन राग है तो है हिंसा है। समझ आ गई बात? और ये हिंसा है तो फिर बाहर की भी हिंसा हो के चांसेस हो भी सकते नहीं भी हो सकते। वो तो वैसे भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो पर के घात पे उसके आयु कर्म पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ख्याल में आ रही है बात? तो ये कभी मिलती, और वो कह रहे हैं कि अभी तो कषाय विद्यमान है, वहां पे कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के महाव्रती, यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद कषाय है, वहां पे कह रहे हैं अहिंसा महाव्रती, वहां पे कह रहे हैं गमनादि होते हैं तो पानी में चलते हैं तो वायु, ऐसे वाले तरस जीव नहीं मरेगा। लेकिन वायु कायिक जो गमन कर रहे हैं, जो बादर वायु कायिक हैं, वे तो बाधा को पाते ही है ना गमनादि में। तो हिंसा कैसे नहीं हो रही? हो रही है। तो करणान योग से देखेंगे तो हिंसा हो रही है, द्रव्यान योग से देखेंगे तो राग है तो हिंसा हो रही है। चरणान योग बोलेगा महाव्रती। तो कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती। देखो बहुत गंभीर बातें हैं ये सब, एक एक अनुयोग की पद्धति। चरणान योग तो सामने नग्नता दिखी, मुनिराज हैं, बस खत्म। अब कुछ देखने मत जाओ, वो दिख ही जाए तो समझ जाओ
तो यहाँ राग की सत्ता विद्यमान है। अब द्रव्यानुयोग खड़ा हो जाएगा। द्रव्यानुयोग कहेगा कि अगर पीछी कमंडल के अलावा कोई राग है तो फिर वो प्रत्याख्यान राग है, अप्रत्याख्यान राग है, अनंतानुबंधी राग, कोई सा भी हो सकता है। ये द्रव्यानुयोग से पता चले। और डॉट टू डॉट पता तो करणानुयोग से ही चलेगा, जो केवली ज्ञान गम में, हमारे तुम्हारे ज्ञान गम में है ही नहीं। ठीक है, एक एक अनुयोग की पद्धति देखो, है ना। जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है। कौन सी अपेक्षा? द्रव्यानुयोग की अपेक्षा भी और करणानुयोग की अपेक्षा भी, दोनों की अपेक्षा शुद्धोपयोग है यथाख्यात वालों को। लेकिन द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से निचली भूमिका में शुद्धोपयोग कहो तो कहो, लेकिन करणानुयोग अपेक्षा तो सदाकाल कषाय अंश के सद्भाव से शुद्धोपयोग नहीं है। हम तो उंगली डाल डाल के देखते ही दृष्टा बहुत अच्छा आ गया, तो हमें तो पानी गरम गरम लग रहा है। ठीक है, पर ऐसे ठंडा हुआ है पर गर्म है। वो तो बिल्कुल ऐसा आएगा रूम टेम्परेचर, हम तो तभी मानेंगे कि ये पानी ठंडा है। और सिद्ध भगवान का पानी फ्रीज हो गया। समझ में आ रही बात? अब तो वहां योग योग का भी जो था ना चक्कर, डेंस हो गया, एकदम डेंस। जैसे लिक्विड एकदम सॉलिड हो जाता है ना, पानी है ग्लास में तो हिलेगा, रूम टेम्परेचर तो है। देखो दृष्टांत कैसे बढ़ रहा है अपने आप। रूम टेम्परेचर पर किसका आ गया? अनंत भगवान का। लेकिन अभी लिक्विड है, योग है, हिल रहा है। और फिर उसमें फ्रीज कर दो तो कैसा हो गया? फ्रीज करने पर वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो वॉल्यूम भी कम हो गया, किंचित न्यून और डेंस भी हो गया। समझ आ रही बात? वैसा तब कहेंगे ये पूरी तरह से ठंडे हो गए। ये है अव्यवाद सुख। उनको क्या है? अनंत सुख। अनंत भगवान को अनंत सुख और सिद्ध भगवान को अव्यवाद। तो थोड़ा सा चक्कर था ही ना योगों का, हिलता डुलता था। अनंत सुख तो पूरा था, लेकिन वो योग से हिलता डुलता था। पानी तो ठंडा हो गया, लेकिन फ्रीज वाला कंप्लीट। समझ आ गई बात? देखो, परंतु हाँ, सद्भाव से शुद्ध उपयोग नहीं है। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना। तथा द्रव्यानुयोग में परमत में कहे हुए तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना, वहां पर द्वेष बुद्धि नहीं है हमारी। टोटो मजीद ऐसे गजब गजब के एग्जाम्पल दिए। हमें तो हमारे बच्चे को संस्कारित करना है ना। तो हम उससे कहेंगे कि भैया जो सिगरेट पीते हैं वहां पे नहीं बैठना, तुम उनके साथ नहीं रहना। वो वैश्या गमनादि करता है, वहां नहीं जाना। तो इसका मतलब हमें वैश्या से द्वेष है, इसका मतलब हमें सिगरेट से द्वेष है। समझ आ रही बात? अरे हमारा वहां पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, बस इतनी सी बात है। तो वहां अपना समय शक्ति क्यों लगाएं? लेकिन हमारे को कोई द्वेष नहीं है उनसे, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। उनको क्या? असत्य बतलाकर कि यहाँ तुम्हारे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहा? यहाँ सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत चर्चा हो गई, बार बार कहते हैं भैया तुम पत्नी बच्चों में क्या दिमाग लगाते हो। तो पत्नी बच्चों के आश्रय से सुख नहीं मिलेगा, ऐसा सत्य श्रद्धान कराना है, उनसे द्वेष नहीं कराना। समय शक्ति शरीर में ही जाती 24 घंटा, योगा प्राणायाम विटामिन मिनरल बैलेंस डाइट और ये और वो डिटॉक्स,
समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं कि भैया ये मल मूत्र मांस का घड़ा है, तो हमें ग्लानि नहीं करानी, सत्य स्वरूप बताना। ये ग्लानि करने लग जाता है, द्वेष करने, शरीर से द्वेष करने लग जाता है। समझ आ रही बात? देखो एक फनी सा एग्जाम्पल दे रही, है ना, जो रोज देखते हैं। जैसे वो छुटकी है ना, उसको पूछो कि बनाना किसने खाया, तो क्या बोलती है? विभू ने। ऐसा नहीं बोलती मैंने, क्या बोलती है? विभू ने। तो मैं सोचती हूँ कितना सही बोल रही है। मैं कौन हूँ? भगवान। केला किसने खाया? विभू ने। गलती किसने की? विभू ने। सॉरी कौन बोलेगा? विभू। समझ में आ रही है बात? कैसे खाया? अंदर, अंदर चला गया अंदर। मेरे मेरे में तो गया नहीं। अभी कुछ अता पता नहीं, लेकिन अपन वहां ज्ञान ही खड़ा करो। तो वो ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान कह रहा है विभू ने खाया। अब भेद ज्ञान ये ज्ञान कुछ भी नहीं है। मतलब ये शब्दात्मक भी अगर चीजें देखो तो कैसा लगता है कि अगर ये चीज कैरी फॉरवर्ड हो जाए और ये ऐसा जाने कि मैं तो कोई और हूँ, विभू खा रही है, विभू लड़ रही है, विभू झगड़ रही है, विभू कर रही है, तो वो हो जाए वेद ज्ञान। सरल तो इतना ही है। वो बहुत आराम से बोलती है, कोई बात होगी किसने किया? विभू ने। ऐसा नहीं बोलती मैंने किया, मैं नहीं बोलती, जैसे कोई औरों की बात कर रही हो। समझ आई बात? ऐसा देखो, इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से द्रव्यान योग में व्याख्यान का विधान। इस प्रकार चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान कहा। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। कल ऐसे एक प्रश्न आया, तो फिर कहते हैं कि अपने परिणाम को देखना चाहिए, अपने परिणाम को समझना चाहिए। फिर कहते हैं क्या हम अपने परिणाम कर ही नहीं सकते? समझ में आ रही है बात? अभी अलग अलग अनुयोग की शैली। अब चरणान योग से बात करेंगे, देखो यहाँ पे आएगी अभी बात। चरणान योग से बात करेंगे, तुम्हारा उपयोग स्थूल है, तुम्हें पर से ही राग द्वेष की वृत्ति हो रही है, या अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्या बोलेंगे? भाई अपने परिणामों को देखो। ज्ञान है ना, सो को भी जानता है, पर को भी जानता है, अपने परिणामों को भी जानता है। तो कैसा देखो कि ये परिणाम पर से नहीं हुए, ऐसा देखो। ये जो परिणाम उत्पन्न देखो, अभी कुंद कुंज शतक चल रहा था, तो उसमें आ रही थी बात, मैं किसी को सुखी नहीं करता, मैं किसी को दुखी नहीं करता। हजारों करोड़ों बात, ये वाली बात अपन सब सुन चुके, मुझे सुबह ही ये विकल्प आया था। लेकिन अभी भी दोष देने में एक क्षण नहीं लगता। हम उनकी वजह से दुखी हैं, उनने हमसे ऐसा बोल दिया इसलिए हम दुखी हैं। कितनी बात सुन चुके होंगे? करोड़ों बात। देखो ये मोह की महिमा। और वहां पर कर्म नियत पर्याय की बात चल रही थी कि सब क्रम नियत होता है, तो भी हमें एक क्षण नहीं लगता ये काम तुमने बिगाड़ दिया, ये काम उनने बिगाड़ दिया। तो ये पढ़ने से मोह नहीं गलता, टस से मस नहीं होता मोह। ख्याल में आ रही है बात? हर परिणमन स्वतंत्र दिखने लगे, और स्वतंत्र दिखेगा आपका ज्ञान रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन में कर्म रेखा बदलती है। किसी ने कोई कुछ बोला और इधर दुख हुआ, और ज्ञान तुरंत ज्ञान में ये वाली बात। अब देखो उपदेश में क्या बोलेंगे? उपदेश ऐसा देंगे कि ऐसा विचार करो, ये उपदेश है। और जिसकी योग्यता पकेगी उसको विचार सहज होंगे। उपदेश दिया जाएगा कि ऐसे विचार करो। जब भी ऐसा भाषित हो कि इनकी वजह से मन खराब हो रहा, इनकी वजह से गुस्सा आ रही, तुरंत विचार करो नहीं, ये अपनी पर्याय उधर से नहीं आती।
उपदेश दिया जाएगा, बुद्धि पूर्वक विचार करो। और द्रव्यानियों क्या बोलेगा, जिसकी भली होनहार है उसको विचार बिना सोचे होंगे। विचार करने के लिए सोचना पड़ता है, अभी अनंतानुबंधी है। और सोचना नहीं पड़े तो समझना अनंतानुबंधी मिट रही है। क्या बोला, अपने आप रिकॉल होती नहीं होती। और धारणा में कुछ डिब्बा ही खाली है तो रिकॉल क्या होगी। हमने समझा ही नहीं है, और याद ही बस रट लिया और भूल गए। तो धारणा ज्ञान में खाली डिब्बा है, तो उसमें से क्या निकलेगा, कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात। फिर अनंत व्यवसाय में चले जाएंगे, नहीं हाँ अपन तो क्या है क्या क्या है, तो हाँ से क्या हो रहा, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात। आपको सहज पने कॉल कॉल आएगी, सहज पने, इसमें पर का क्या दोष है, ज्ञान थोड़ा शांत होएगा। और पर्याय पे आएंगे, द्रव्य पे भी आने के चांस बनेंगे। अभी विकल्पात्मक भूमिका की बात चल रही है। ये अपनी पर्याय पर से मुझे क्या लेना देना, मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ, विकल्पों में भी। विकल्पात्मक भूमिका में आप सहज होना सीखोगे तो आपको सम्यक दर्शन की पात्रता बनेगी, तब होंगी ये 5 लब्धियां भी। और अभी थोड़े दिन पहले भाई जी के प्रवचन में भी आई थी, जो मुझे बार बार लगती है ये वाली बात, कि पहले मोटी मोटी छटनी करो, तब आंख कान नाक बनेंगे। पहले विश्व की स्वतंत्रता देखो, और फिर यहाँ स्वतंत्रता देखो। अभी वहीं पे कर्ता क्रम लग रहा है, परद्रव्यों में इधर कर्ता क्रम लग रहा है, तो किधर से सम्यक तो आएगा बता। सब यही बोलते हैं बैठते तो हैं हम, बैठते तो हैं, तो बैठने से क्या हो रहा है। आपको परद्रव्यों की स्वतंत्रता भाषित हो रही है, नहीं हो रही है। कदाचित विकल्प आ भी जाए तो वो लौट के समीप आता है कि नहीं आता। मोह, आपका मोह गला है कि नहीं गला। पहले की थॉट प्रोसेस में आज की में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बोल रटने में नहीं, सोच में। सोच में कोई भूतकाल की कोई बात याद है, हाँ उनने एक बार ऐसा किया था हमारे साथ, और हमने हमने तो कुछ नहीं बोला था। अब हम ऐसे चल रही है चक्की, भाई जी बोलते चक्की चल रही है भीतर ही भीतर। समझ में आ रही है बात। इस पे बहुत गंभीरता से विचार कर। ठीक है, तो कह रहे हैं कभी किसी अनियोग की मुख्यता से बात आती है, चरणानियों की मुख्यता से यही बात बोलेंगे। और कोई एकदम गिल्ट में मर ही रहा होए तो स्वतंत्रता की बात। और कोई गिल्ट ही महसूस नहीं कर रहा तो फिर उसको गिल्ट भी कराए, अपना दोष दे। और एकांत रूप से पर का दोष देखे, या एकांत रूप से कर्म का उदय देखे, या ध्रुव के निर्णय के बिना अकड़ता देखे, तो तेरी पर्याय है उसको ये बोध कराए। 3 पॉइंट पर। पर्पस क्या है, तुम्हारी पर्याय है ये बताने का भी पर्पस यही है कि तुम ध्रुव हो, और अकर्ता हो ये बताने के लिए भी पर्पस यही है, ध्रुव पहुंचाना उधर ही है। आप कहाँ खड़े हो वहां से बात आए। ठीक है, तो एक एक अनियोग की शैली है, कब किस अनियोग की जरूरत है उस अनियोग से चर्चा की जाती है, उनमें विरोध नहीं है। लोक में नहीं करते हम विरोध। एक बोल रहा है कि हमारी भाभी है, और एक बोल रहा है कि हमारी मम्मी है, तो विरोध है क्या कोई। लड़ाई करते हैं क्या, नहीं तेरी तेरी भाभी कैसे है तो मेरी मम्मी है। बच्चे बच्चे करते हैं विरोध, मेरी मम्मा मेरी मम्मा। बचपन में हो सकता है ये, समझदार तो नहीं करते। ख्याल में आ रही है बात। एक एक अनियोग की शैली होती है, ये समझना। देखो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, इस प्रकार चारों अनियोग के व्याख्यान का विधान कहा। वहां किसी ग्रंथ में एक अनियोग की, किसी में 2 की, किसी में 3 की,
और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। तो जहां जैसा संभव हो वैसा समझ लें। वैसे 99% तो चारों ही अनुयोग आते हैं हर अनुयोग के भीतर। द्रव्यान योग में भी सहारा लेना पड़ेगा। देखो अनंतानुबंधी गई, दर्शन मोहिनी हीन हो रही, तो कर्णान योग का सहारा लेना ही पड़ेगा बताने के लिए, है ना। उदाहरण आएंगे द्रव्यान समय सारजी में भी उदाहरण आएंगे। रामचंद्र जी आदि के, भरत चक्रवर्ती के, भरत चक्रवर्ती के उदाहरण के बिना और अपना राजा श्रेणी के उदाहरण के बिना बात ही नहीं बनती। ये दो उदाहरण तो हर जगह लागू पड़ जाते, क्या भी बताना हो, है ना। तो प्रथमान योग आ ही जाता है। द्रव्यान योग से तत्व ज्ञान करा ही रहे हैं, है ना। और निंदा प्रशंसा की बात आएगी तो प्रथमान योग आ ही जाएगा। अब फिर भी 99% कथन व्यवहार के ही होते हैं। क्यों? निश्चय का कथन तो इतना ही है, तुम ध्रुव हो, बस। तुमने ध्रुव में गुण भेद पर्याय भेद किए, वहीं से व्यवहार खड़ा हो जाता है। समझ में आई बात? निश्चय में तो विस्तार है ही नहीं, और व्यवहार का कोई पार है नहीं। ठीक है, ऐसा। अभी देखो, अब क्या कह रहे हैं, अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। देखो, चार अनुयोगों को चार एंगल से बताया उन्होंने। पहला एंगल क्या था? प्रयोजन। दूसरा, व्याख्यान की विधि, है ना। अब तीसरी बात कह रहे हैं पद्धति। अब चौथी बात आएगी कि उनका निराकरण, कि किसी को कंफ्यूजन होता है कि फिर ऐसा कहेंगे तो फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा, तो उसका निराकरण करते हैं। चार अनुयोगों को चार तरीके से बताया है टोडरमल जी ने। आप सोचो कितना मौलिक चिंतन होगा, है ना। देखो, अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है, सो कहते हैं प्रथमान योग में अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। क्योंकि वहां खूब अलंकार से बात करेंगे, मरु देवी का वर्णन करेंगे तो उनके बहुत सौंदर्य का वर्णन करेंगे, फिर अलंकार लगाएंगे, उनकी आंखें मृग नयनी, उनके उनके ऐसे बाल, और ऐसे ऐसे अलंकारों से बात करेंगे। तो क्यों करते हैं भैया अलंकारों से? तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अलंकार आदि में मन रंजायमान होता। उनके उसकी बात करेंगे ना, क्या बोलते हैं उनको, उनके राज्य महल की, तो कहेंगे ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसा उन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उसमें ऐसे अंगूर के बेल का गुच्छे तरह से, और क्या 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 बताएंगे। फिर ऐसी ऐसी खाइयां, ऐसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो वो क्या होगा उससे, कि ऐसी ऐसे ऐसे बोलते हैं उनका एक घर था, एक रानी थी, एक राजा था, ऐसा करा, तो उसमें ज्यादा उपयोग लगेगा नहीं, है ना। तो वो कह रहे हैं मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। तो ये तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध वाला यदि शास्त्र पढ़े हैं तो उसका उसमें मन लगता है। और आजकल तो ज्ञानी धर्मात्माओं ने, समझदारों ने वर्तमान युग में भी अध्यात्म डाल दिया, बहुत नीति वाक्य सुभाषित ऐड कर दिए, है ना, ऐसा। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परोक्ष बात है। अब जैसे मान लिया नेमी कुमार वो अपनी बारात मोड़ के वापस चल दिए, है ना। तो बता, राजुल के साथ उनकी बातचीत हुई होगी, बस सोचो कॉमन सेंस से, कितनी बातें बताते हैं, बता। फिर राजुल ने ऐसा कहा, आप जाओगे
तो फिर आपका मन कैसे लगेगा। फिर पूरा 12 मासा आ गया। देखो जनवरी में बहुत ठंड पड़ेगी, फरवरी में देखो हवाएं चलेंगी, फिर बारिश आ जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा, इतनी गर्मी कैसे सहन करोगे। हुई होगी ये वाली बात है। पर ये सब बताएंगे ना तो उसका मन लगता है। समझ में आई बात। और भाई क्या पता हुई भी हो। ऐसा कुछ नहीं है कि चौथे काल में ये सब बहुत डिसेंट ही सिस्टम होता हो। बल्कि चौथे काल में तो सातवें नरक भी जाते हैं। अभी अभी पांचवें काल वाला सातवें नरक नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात। अभी बहुत ज्यादा धर्म भी नहीं कर सकता तो बहुत ज्यादा कर्म भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा पाप भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति। तो प्रथमान योग में उसको बहुत बात को नहीं बदलेंगे कि नेमी कुमार उन्होंने शादी का परित्याग किया, मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए चल पड़े। इस बात को नहीं बदलेंगे। इसके बीच में बहुत सारी चीजें डाल देंगे। राजुल को दुख हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, वह हैरान परेशान हुई होगी, उन्होंने भी आर्य का व्रत लिया। ये वाली बात तो सत्य है। पर इसमें बहुत अधिकता से वर्तमान योग में चीजों को डाल दें। फिर उनके पिताजी ने बोला कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। फिर उनने बोला कि नहीं नहीं, हमने तो उन्हीं को स्वीकार किया था। तो उन्हीं को स्वीकार किया था, इसमें बहुत 10-20 भजन बना देंगे। ख्याल में आ रही है बात। तो ये ऐसा वहां पर ऐसी पद्धति है वर्तमान योग की। ये कह कि परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अब करणान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। तो गणित ग्रंथों की आमनाय से उनका सुगमपना जाने। कितना बड़ा द्रव्य है, कौन सा द्रव्य, कितना क्षेत्र, कितना काल, सागर, पल्य, है ना। इनको गणित के दो के बिना जान नहीं सकते। योजन, माँ, वो सब, ये सब चीजें है ना। जो राजू, एक राजू में कितने योजन, योजन में कितने किलोमीटर, है ना। ये सब कि एक सागर में कितने पल्ले, पल्ले में कितने अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले। फिर वो एक पल अद्धा पल्ले भी कितने काल का। तो ये सारी गणित की चर्चा कहाँ पे मिलेगी? करडानी, है ना, ये पद्धति। अब देखो ये सुभाषित शब्द बोलते ना भाई साहब, यहाँ पे यहाँ लिखा है तथा चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य। अभी बहुत समझने का पॉइंट है। 11 प्रतिमाओं का चौथे गुण स्थान में तो अन्याय नीति अवक्ष के त्यागी, है ना, इसकी बात करेंगे। 8 अंग की बात करें क्योंकि वे तो अविरति हैं, है ना। तो उनकी महिमा तो सम्यक से बताएंगे। लेकिन अनुव्रत में अब जो 11 प्रतिमाओं का वर्णन आया है, उनके अतिचार अनाचार आदि की चर्चा आई है ना। तो जो 11 प्रतिमाएं हैं, सुभाषित है। ये हाईएस्ट की बात है। समझ में आ रही है बात। 11 प्रतिमाओं में कि वे ऐसा व्यापार करते, वो ऐसा ऐसा बोलते, ऐसा करते। तो ये सारी चर्चा सुभाषित की है। वे हाईएस्ट की बात करेंगे। पर सबको डॉट टू डॉट वे चरणान योग में पढ़ पढ़ के आचरण करेंगे। अच्छा, पहली प्रतिमा में ऐसा आचरण, तो हमको ऐसा आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कथन किया है सुभाषित का और होता है उसकी योग्यता प्रमाण, उसकी कषाय प्रमाण, उसके बंध प्रमाण, उसकी आगामी गतियों प्रमाण। क्या बोला? कथन कैसे करेंगे? सुपीरियर मोस्ट, सुभाषित। होता कैसा है? उनकी योग्यता प्रमाण। समझ में आ रही है बात। अभी उनको कितना बंद होना है,
ये 5वें से 7वें में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब सबको मालूम है 5वें वाले को कि हम मोक्ष मार्ग में बढ़ गया, वो तो और बढ़ गया है ना मोक्ष मार्ग में। अब हमको मुनि धर्म अंगीकार करना चाहिए, और मुनि धर्म अंगीकार हो नहीं पा रहा, इसीलिए तो 11 प्रतिमाएं हैं। ख्याल में आ रही है बात? 11 प्रतिमाएं क्या है? मुनि धर्म की तैयारी। 11 प्रतिमा के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। समझ में आई बात? देखो, अब क्या उदाहरण लेके बात करें, ऐसे ही समझ लो कि रात्रि भोजन सर्वथा नहीं करना चाहिए, सर्वथा। तो भोजन, रात्रि भोजन में ये तुम्हारे काजू किशमिश इसमें सब आ जाते, ठीक है। और करना, कराना, अनुमोदना, ये सब शामिल है उसमें। लेकिन अब ये किसी की गृहस्थी में रह के बन नहीं पा रही, ये या तो आर्य का व्रत हो या मुनि धर्म हो, तो ये नोट कोटि से सबका त्याग हो। अब ये हो नहीं पा रहा, तो अब अपन ने क्या विचार किया कि न खाएंगे न खिलाएंगे, लेकिन किसी से ऐसा बोल देंगे ठीक है तुम इनको खाना नहीं, पानी पिला दो। खाने की तो अनुमोदना भी नहीं, कृत्य कारित अनुमोदना तीनों का खाने से त्याग। लेकिन किसी को दूध पानी देना पड़ता है, कहना पड़ता है किसी को, है ना। तो जो कहना पड़ता है ना, ये है दोष, ये कहना पड़ता है। और जो आपने सर्वथा त्याग किया वो है अनुव्रत। समझ में आई बात? अनुव्रत क्या है? जो हम कर पाए वो तो है व्रत, और जो नहीं कर पा रहे वो है अव्रत। और उसको मालूम है कि अनुमोद पानी की भी अनुमोदना नहीं कर रहे, दूध चाय की भी अनुमोदना नहीं कर रहे, उसको मालूम है, और तो भी नहीं कर पा रहा। कर ले तो महाव्रती, और नहीं कर पा रहा तो अणुव्रत। जो नहीं कर पा रहा वो अणुव्रत है। हमने बुद्धि पूर्वक ऐसा नियम लेके करें कि हम पूछ तो लिया करेंगे और बाकी छोड़ दे रहे, ये अणुव्रत नहीं है। क्या बोला? क्या बोला बता? समझ में आ रही बात? ये अणुव्रत नहीं है। जो कर नहीं पा रहे तो रखा वो है अणुव्रत है, और हम उसको संभाल के ले रहे हैं, उसका नियम ले रहे हैं कि हम इतना करेंगे, ये अणुव्रत नहीं है। अंतर पड़ रहा नहीं पड़ रहा दोनों चीजों में? हम ऐसा कर लिया करेंगे, ये अणुव्रत नहीं है। कर नहीं पा रहे इसलिए हो रहा है, वो अणुव्रत। दे दिया एग्जाम्पल, तुम सो गए तब तक। हाँ, और क्या? समझ में आई बात नहीं आई? तैयारी किसकी? महाव्रत की। वो कर नहीं पा रहे तो अणुव्रत, और तुम अणुव्रत के लिए अणुव्रत कर रहे हो, तो ये अनंतानुबंधी में चली जाएगी। समझ में आ गई बात? बहुत बड़ा पॉइंट है ये। भाई जी तो बहुत सारा बताते हैं कि हम है तो हमें तो है तो ब्रह्मचर्य हमारा, पर हमने है ना बहनों से मोबाइल पे बात करने की रख ली है। ये कहाँ से रख ली तुमने? जो कौन शास्त्र में लिखी है कि बात कर सकते? नहीं, इतनी तो हमने रख ली है। समझ में आ रही है बात? जल्दी समझ में आ जाएगी ये ब्रह्मचर्य के एग्जाम्पल। ये कौन सा ब्रह्मचर्य होता है बताओ जरा? कि हमने फोन से बात करने की रख ली है, वैसे तो हम ज्यादा आते जाते नहीं है, फोन पे बात कर लेते जो हमने रख ली है। समझ में आ रही बात? ऐसा। हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या कहना था कि
चरणान योग में सुभाषित कहते हैं, लेकिन होता वस्तु स्वरूप के अनुसार, उसकी परिणति में कैसे हाँ, उसको मालूम है, क्या मालूम है, ये बात यहाँ से आई कि मुझे महाव्रत लेना चाहिए, ये पता है, लेकिन कर नहीं पा रहे, वो नहीं पा रहे। समझ में आई बात? अब ले लो, अगर सुभाषित ही है तो डॉट टू डॉट पढ़ते पढ़ते जाओ और नियम लेते जाओ। ऐसे नहीं होता, जितनी कछाट टूटती है उतने नियम सही हमारे, ऐसा। और लिखा क्या होगा? सुभाषित, हाईएस्ट, ऐसा। ठीक है, क्योंकि जहाँ आचरण कराना है, क्योंकि वहां आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता। ठीक है। द्रव्यान योग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वह निर्णय कराने का प्रयोजन है। हम द्रव्यान योग को भी प्रथमान योग की तरह पढ़ जाएं, जमीन आसमान का अंतर। यहाँ तो न्याय है, न्याय, 2+2=4, 2 - 2=0। यहाँ तो न्याय है, न्याय। आपको यहाँ पर न्याय की पद्धति से समझना होगा, हेतुओं से बात समझनी होगी, तो आप द्रव्यानियों में प्रवेश कर पाओ। नए प्रमाण को जानना ही पड़ेगा, बिना प्रमाण और नए के आप द्रव्यान योग में एंट्री नहीं कर सकोगे। समझ आई बात? यहाँ पर ये पद्धति है, क्या है? न्याय शास्त्रों की पद्धति है, क्योंकि वह निर्णय कराने का प्रयोजन है, और न्याय शास्त्रों में निर्णय कराने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है। अब आगे जो चैप्टर आ रहा है ना, वो बहुत गजब का चैप्टर आ रहा है, दोष कल्पनाओं का निराकरण। क्यों? चरणान योग में क्या दोष आ जाएगा? चरणान योग को एज इट इज फॉलो करें, नहीं समझ पाए तो क्या दोष आएगा? द्रव्यान योग में क्या दोष आ रहा? तो दोष नहीं आ रहा, उसका निराकरण कराएंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं चलाती। बुरी दशा मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय